छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून दोबारा एक्टिव हो चुका है। इसी के साथ रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में लगातार बूंदाबांदी हो रही है। इसी बीच रायपुर मौसम विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों सूरजपुर, जशपुर व बलरामपुर में तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही ईडी की रेड, सीएम का बीजेपी में आरोप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सर पर है और इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ में सीएम के करीबियों के घर पर छापेमारी की जा रही है। इस पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा कांग्रेस सरकार को बदनाम करना चाहती है, उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वे रेड मारकर लोगों को बदनाम कर झूठे आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 163 सदस्यीय सूची जारी, कई बड़े नाम गायब। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने विधानसभा चुनाव के पहले 163 सदस्यीय सूची जारी की है, जिसमें कई बड़े नेता व मंत्रियों का नाम गायब दिख रहा है। इस सूची में युवाओं को अधिक मौका दिया गया है। 50 से कम उम्र के लोगों की अधिकता दिखाई दे रही है। खाद्य विभाग का राइस मिलों पर छापा, 10,800 क्विंटल धान व 400 क्विंटल चावल जब्त। बिलासपुर के कस्टम मिलिंग के तहत कोटे का चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर जमा नहीं किया गया है, जिस पर खाद्य विभाग के अफसर द्वारा मां नारायणी राइस प्रोडक्ट में छापेमारी कर 10,800 क्विंटल धान तथा 400 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। स्टील कारोबारी समीर जैन पर रेप केस दर्ज। जगदलपुर के एक स्टील कारोबारी समीर जैन पर एक महिला ने रेप केस दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि समीर जैन ने पहले उस महिला से दोस्ती की और बाद में उसे कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिनों पहले उसने महिला के साथ मारपीट की, जिसके बाद वह थाने पहुंची और दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। बोधघाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। छत्तीसगढ़ पीसीसी में बिलासपुर के 14 कांग्रेसियों को सचिव पद की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 163 सदस्यीय सूची में बिलासपुर के 14 कांग्रेसी नेताओं को सचिव का दायित्व प्रदान किया गया है, जिसमें युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को प्रमोट कर पीसीसी सचिव बनाया गया है। आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने की खुदकुशी। जांजगीर चांपा के सिटी कोतवाली थाना के मड़वा गांव में फांसी लगाकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बरामदे की लगी खिड़की में उसका शव लटकता हुआ मिला है। उसके साथ ही एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिस पर आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या लिखी गई है। डेंगू का कहर जारी, रोज मिल रहे कई मरीज। छत्तीसगढ़ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसके रोकथाम एवं उपाय के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा निम्न कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के टाउनशिप में सबसे अधिक डेंगू के मरीजों की संख्या देखी गई है। लोन का झांसा देकर ठगे 1 लाख रुपए। साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में भंडारीपारा में एक महिला को 8 लाख का लोन का झांसा देकर उससे 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महिला के मोबाइल में 8 लाख का लोन पास होने का एक मैसेज आया। उसके बाद एक फर्जी बैंक ऑफिसर बनकर आए आदमी ने उससे प्रोसेसिंग फीस के बहाने 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले की शिकायत दर्ज कर जाँच जारी है। रायपुर आ रहे इंडिगो फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। गुरुवार शाम दिल्ली से रायपुर आ रहे इंडिगो फ्लाइट की तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसे लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ गया। फ्लाइट में हुई तकनीकी खराबी के कारण इस इमरजेंसी लैंडिंग को करवाना पड़ा। फ्लाइट में बैठे यात्रियों को दूसरी फ्लाइट के द्वारा लखनऊ से रायपुर पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री के मन की बात के आधार पर बनेगा बीजेपी का घोषणा पत्र, विजय बघेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी पर हुई वार्ता के आधार पर विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात के आधार पर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। केआईटी के कर्मचारियों ने वेतन सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर रायगढ़ विधायक को सौंपा ज्ञापन। इंजीनियरिंग कॉलेज केटीआई रायगढ़ के कर्मचारियों ने 1.5 साल से अधिक बकाया वेतन के भुगतान सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक प्रकाश नायक के कार्यालय का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। रायगढ़ में स्थित केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज अनदेखी के चलते बंद होने के कगार में पहुंच चुका है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। आईजी आनंद छाबड़ा और एसपी संतोष सिंह ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारी की समीक्षा ली। साथ ही गुंडे बदमाशों पर जिला बदर के कार्यवाही करने व नई फाइल खोलने का आदेश दिया गया।
2018 से बेहतर घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस घोषणा पत्र को और कारगर बनाने के लिए उन्होंने जनता द्वारा अपने विचार और सुझाव को ईमेल से भेजने की अपील की है, ताकि जनता की आवश्यकता के अनुसार घोषणा पत्र तैयार किया जा सके। महादेव ऐप से जुड़े एएसआई सहित 4 आरोपियों को किया जाएगा पेश। ईडी की टीम ने बुधवार को 4 आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दमानी व सुनील दमानी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रायपुर स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का महादेव ऐप घोटाला। देश के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिससे युवा, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी नहीं बच सका है। इसी क्रम में आए ऑनलाइन बेटिंग गेम महादेव बुक के हजारों लोगों को चूना लगाया है। पिछले साल से कर रहे प्रवर्तन निदेशालय टीम के जांच के आधार पर 5,000 करोड़ से अधिक का मामला सामने आया है। विनोद वर्मा ने ईडी के रेड को कहा डकैती। भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी थी, जिस पर पलटवार करते हुए विनोद वर्मा ने कहा कि ईडी बिना सबूत के काल्पनिक लेख के आधार पर मेरे घर पर छापा मारा था, जिस पर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। विनोद वर्मा ने बताया कि ईडी अफसर ने मेरे घर रसीद दिखाने के बावजूद आभूषणों को जब्त कर लिया है, जो एक डकैती ही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रा की संदिग्ध हालत में उसका शरीर बाथरूम में पाया गया है। बताया जा रहा है कि उसने जहर खाकर खुदकुशी की है। मृतक छात्रा बिहार के मधुबनी में रहने वाली है और यहां से बीए एलएलबी कर रही थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ले रहे सभी जिलों के एसपी कलेक्टरों की बैठक। दिल्ली से आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रायपुर में आज समस्त जिलों के वरिष्ठ अधिकारी एवं एसपी कलेक्टरों के साथ चुनावी तैयारी की चर्चा के लिए बैठक ले रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक आज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति तैयार की है, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मिशन चंद्रयान में बिलासपुर का विकास। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का उत्सव पूरे देश में मनाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी विकास श्रीवास ने चंद्रयान को चांद तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्रयान 3 के LM-3 व्हीकल और इसे लेकर जो रॉकेट उड़ा था, उसे बनाने वाली टीम में बिलासपुर का विकास श्रीवास भी शामिल था। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। टमाटर की कीमतों में कमी के बाद अब प्याज के बढ़ने लगे भाव। पिछले कुछ दिनों तक टमाटर की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच चुकी थी, जिससे अब धीरे धीरे कमी आती जा रही है और वह सामान्यतः कीमत पर बिकने लगा है। टमाटर में भाव में कमी आने के पश्चात प्याज का भाव तेजी से बढ़ने लगा है। कुछ दिनों पहले तक 30 रुपये प्रति किलो में बिकने वाला प्याज अब बाजारों में 70 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग के लिए भिलाई के श्रीमन झा का चयन। 24 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक होने वाली वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग में भिलाई के श्रीमन झा ने 80 किलो कैटेगरी में चयन हुआ है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 2 करोड़ के ठगी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। इन दिनों साइबर ठगी का शिकार कई लोगों को बना रहे हैं। उसी क्रम में रायपुर में एक पति पत्नी ने लोगों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 करोड़ से अधिक की ठगी की। शिकायत प्राप्त होने पर रायपुर पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है और इनके खिलाफ याचिका दायर की जा चुकी है। भिलाई में मिली महिला की लाश, मर्डर कर खुदकुशी का दिया रूप। छत्तीसगढ़ भिलाई के जामुल में एक महिला की लाश बरामद की गई है। इसे फंदे में लटका कर इसे खुदकुशी का रूप दिया जा रहा था, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मर्डर का खुलासा हुआ है। 46 वर्षीय वेदवती वर्मा एक तलाशशुदा महिला है जो जामुल बस्ती में रहती थी। इस मामले में 45 वर्षीय दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर चुका है।